बताइए सर, आप आए थे वीडियो बनाने का, बोल रहे थे कुछ तो। ये देखो तो सही, क्वेश्चन तो देखो क्या लिख रहे हैं। पूछ रहे हैं कि एम्प्टी सीट ऑफ बुद्धा जो है वो बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में क्या दर्शाता है। बोलिए सर आपने ये लाइन है ना, इसमें फालतू में डलवाइए, कौन सी कोई लाइन। भी अर्थ नहीं है इसका कि ये भी आंसर हो सकता है इसका। महाविनिष्कर्मा। नहीं है आंसर, राजा इसका थे, आंसर यही है, राजा थे, मेडिटेशन ऑफ राजा द गद्दी बुद्धा। के ऊपर बैठते थे, गादी छोड़ के चले गए। इसके लिए एम्प्टी थ्रोन को आइकोनोग्राफी के अंदर कंसीडर करते हैं। महाविनिष्कर्मा ग्रेट रिनंसिएशन एनसीईआरटी दिया। में आप मान ही नहीं रहे हो, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है ये रहा यहाँ पे, एम्प्टी सीट के द केस में एम्प्टी सीट वाज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। बुद्धा। अच्छा आप एनसीईआरटी तो यूपीएससी का मेडिटेशन। आंसर देख लेना ना सर। हाँ पर एनसीईआरटी भले मेडिटेशन कह रही हूँ, इधर तो देखिए सर, है ना ये वाला। ये आपको कृष्णा रेड्डी साहब की बुक मिल जाती है, मैग्रो हिल का पब्लिकेशन है, ऑप्शनल लेवल की किताब आपको मिलेगी सर। उसमें ग्रेट रिनंसिएशन के अंदर एम्प्टी थ्रोन की बात की गई अब है। यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि कृष्णा रेड्डी कुछ और कह रही है, एनसीईआरटी कुछ और कह रही है, फिर भी मुझे स्ट्रांगली लगता है सर इसका मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा होना चाहिए। अब पता नहीं, एमटीसी यूपीएससी तो सर कोई तीसरा भी निकाल देगी, वो तो महापरिनिर्वाण भी कह सकती है, यूपीएससी है। और आपको ऐसा पता है पहली कि बार थोड़ी कर रहे हैं। ये घोड़े वाले प्रश्न में जो उसने 2013 में आया था, पूछा था ना ऐसा दे ही। एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे वो युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करते थे, रथों का राइट, प्रयोग करते थे। रथों का तो उपयोग करते चार हैं। किताबें बोल रही थी कि रथ होते, घोड़े होते थे, चार किताबें बोल रही थी घोड़े नहीं होते अरे थे। आर एस शर्मा ने लिखा है, सूरकोटड़ा नाम की जो जगह है वहां पे हॉर्सेस के बोन्स ऐसे उसके बाद एविडेंस है। भी मतलब ये अ, टोटली ये था कि अपनी मनमर्जी से जिसको आंसर मानना और है मान उसके लो। केस में भी उन्होंने कहा था कि देयर इज नो एविडेंसेस ऑफ हॉर्स, है ना, तो हम्म उसके केस में आपको ये सीधा सीधा क्या लगता है आपको, ये क्वेश्चन उनको देना था कि नहीं? मतलब जिन्होंने मतलब माना है घोड़ा था, जिन्होंने नहीं माना है घोड़ा था, दोनों को देना था ना, क्योंकि दोनों तरह की किताबें वो पता नहीं, अब यूपीएससी अपना निकालती है, वो तो कहती है हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम हमारे हैं। हिसाब से उसको और सही मुझे नहीं मानेंगे। लगता फिर कि सर इसमें भी जैसे चार किताबें बोल रही थी घोड़ा था, चार हाँ, किताबें बोल रही घोड़ा नहीं था, तो एक ही माना उन्होंने कि भाई घोड़ा नहीं था। नहीं था। तो हो सकता है इसमें भी दो आंसर ना दे वो, भली किताबें कुछ भी बोल रही हो, मुझे हाँ वो लगता तो है कि अल्टीमेटली वो अपने मेडिटेशन के ऑफ द हिसाब ही बुद्धा। जाएगा, वो शायद मेडिटेशन भी कह सकता है, ये भी कह सकता है। सर वो तो आप कृष्णा रेड्डी से प्रूफ लिया है, नहीं तो राइट। मतलब सब नहीं लगभग हाँ पर यही। एनसीईआरटी देखो, बेसिकली हाँ एनसीईआरटी ये कह रही है कि मेडिटेशन ऑफ बुद्धा है। हाँ। पर आपको बहुत बार पता है ना सर, आप हम्म इतने सालों से पढ़ा रहे हैं हम लोग, हम्म कि एनसीईआरटी में बहुत सारी फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज है। ऐसा हम्म तो है नहीं कि एनसीईआरटी एकदम वो कह सकते हैं कि ब्रह्म बोल के रूप में है, ब्रह्म वचन के रूप में है, वो जो कहेगा वही सही इस होगा। बार सर आंसर की सही समय पे आ रही है तो अच्छा भी है, नहीं तो बच्चे तो एम्बिग्यूटी हाँ में तो ही मतलब रहते। प्रोविजनल आंसर की एक बार आ जाएगी तो हमको भी समझ में आ जाएगा कि भाई देखो। तो आप मुझसे अब लड़ नहीं रहे, अब आप कन्विंस हो गए। नहीं नहीं, कन्विंस थोड़ी हो गया। तो मैं फिर तो अगले कहूंगा कि प्रश्न की बात कर लो मैं सर। तो कहूंगा इसके ऊपर लड़ना भी चाहिए, क्यों तो नहीं फिर अगले लड़ना प्रश्न चाहिए की सर। बात कर लो, अगला लड़ाई प्रश्न भी करनी है देखो तो ना सर। आपको कैसे दे दिया गया है। अब मैं, आ, जी सर। हाँ जी। अब आपको क्या पूछा गया कि प्लीस्टोसिन पीरियड में यमुना जो है वो इंडस में फ्लो करती थी, सतलज यमुना में फ्लो करती थी, आइदर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज के केस तो के आप अंदर। बोल रहे हैं कि नदी सूक्त जो ऋग्वेद का है वो ये मेंशन करता है? ये नदी सूक्त के अंदर विल सी के यमुना के और इन सब का मैं नहीं मेंशन है। मानता सर, मुझे लगता है गलत है इसमें पहला अच्छा वाला। ये गलत है तो बाकी क्या है इसमें, क्या डॉल्फिन का एग्जाम्पल सही मानोगे। डॉल्फिन वाला एग्जांपल सही लगा। डॉल्फिन वाला मुझे एग्जाम्पल ये पता है कि डॉल्फिन वाला में एक लॉजिकल आंसर हो सकता है, लेकिन ये वाला गलत है। आप बोल रहे ऋग्वेद में मेंशन है, नदी सूक्त में मेंशन है, नदियों का फ्लो मेंशन है, हाँ लेकिन क्या ऋग्वेदिक पीरियड में जो नदियों के फ्लो की बात की जा रही है वो किसी भी तरह से हिमयोग यानी कि आइस एज से रिलेटेड है? मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने उस समय लिटरेचर का इतना विकास हुआ था राइट। कि उनको पता भी होगा इस पीरियड के बारे में, तो उन्होंने उसको रेफर करके लिखा हो शायद ऋग्वेद में। नहीं ये बेसिकली ये जो असर्शन के केस के अंदर आप देखोगे, पर डॉल्फिन का भी आप देखिएगा कि हमारे पास ये जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में मतलब उसकी लिंकेजेस के साथ कैसे मैचअप होगा, क्योंकि ये वाला तो गलत जा रहा है, ये रॉबर्ट ये ब्रूस तो वाली जो है 100% गलत है ये सेकंड तो वाला। गलत ही है। अब यूपीएससी इसमें क्या एम्बिग्यूटी निकाल के आती है, वो यूपीएससी जानेगा सर, ठीक है, क्योंकि इसमें बी और सी तो नहीं होगा, इधर ए और डी के अंदर ही आंसर रहेगा। सर लेकिन मतलब इसमें ऐसा हो जाता है कि बच्चे भी फिर बाद में बोलने लगते हैं कि मतलब आपने ये प्रीलिम्स एनालिसिस लिया था, उसके बाद आंसर की से चीजें मैच नहीं हुई, लेकिन जब राइट। इतनी एम्बिग्यूटी रहेगी, जैसे कि अपन उस पर भी डिस्कस कर रहे थे कि वो डिप्रेस्ड क्लासेस हो गया या वो हाँ, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की जो इम्पैक्ट हाँ पड़ी है डिप्रेस्ड मॉनफोर्ड की। क्लासेस वर्सेस डिप्राइव्ड क्लासेस। हाँ चलो उसमें सर इनके कंपैरिजन में एम्बिग्यूटी थोड़ी कम है। राइट। जैसे अब यहाँ तो बुक में ही दो अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, बातें तो लिखी गई थोड़ा है। सा एम्बिगस हुई है, सब्जेक्टिव हुई है इस राइट। बार चीजें। तो ये सब्जेक्टिविटी है और बड़ी एम्बिगुअस। अब यूपीएससी अपने हिसाब से तो कुछ भी जस्टिफाई कर देगा कि भाई देखो हम तुमको तो आना चाहिए, अरे भाई हमको सपना आ जाना चाहिए। हम जो स्टैंडर्ड आपके एक तो सिलेबस डिफाइन करते नहीं हो। प्रीलिम्स के अंदर लिखा क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक लाइन का सिलेबस है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसको हम लोग पीवाईक्यू को ट्रेंड हिसाब से चलते रहे, उसमें भी आपने कुछ नया प्रकार की चीजें कर दी, बड़े वेग ऑप्शंस आपने सेटअप कर दिए, तो मतलब व्हाट डू दे वांट टू चेक इन हिस्ट्री सर सर। और मतलब यहाँ पे आने का ऑब्जेक्टिव, इन दोनों तीनों क्वेश्चंस पे बात करने का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ये नहीं था कि आपको कहीं भी डिमोटिवेट होना है। राइट। ठीक है, मतलब
ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, मतलब जितनी भी एम्बिगस क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। और हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि हिस्ट्री में खासकर ऐसा ही एक ट्रेंड रहा है कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 10 11 12 भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, हाँ, यू आर इन अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी भी एक्सेप्शनल क्वेश्चंस की तरफ अपन को नहीं भागना है। आप में से काफी सारे बच्चे 27-28 में पेपर देंगे, अपवादजनक क्वेश्चंस की तरफ मत भागो। हो सकता है एक बार रखमाबाई केस दे दे आपको, हो सकता है एक बार सेंट जेवियर दे दे आपको, डेड बॉडी कहाँ वो थी तो मैंने सर कहा हर थे। साल आता है ना, हो सकता है कि एक बार आपको जो है गोपाल बाबा वलंकर वागलंकर के दे दे, ऊपर है सवाल ना। आ जाए। तो मतलब आएंगे इसमें, मतलब एग्जाम का नेचर वैसे ही है। कल अपन जैसे टॉपर से भी बात कर रहे थे, वो शॉकर क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको उन पे ध्यान देना है जो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं, इवन इस बार के पेपर में भी अमरावती स्तूप के डुएबल ऊपर क्वेश्चन सवाल थे, था, डुएबल है क्वेश्चन ना, आपको मिल वो जाता। वाला क्वेश्चन हो यंग गया। हिल्टन कमीशन था, यंग डुएबल हिल्टन वाला आपको कमीशन मिल हो गया, जाता। या भले वो या बारडोली और एका बारडोली मूवमेंट के सत्याग्रह ऊपर और था, एका वो मूवमेंट हो गया डुएबल आपका, था। है ना, वो तो डुएबल था। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि वो सेंगुटवन और नेंदुन हाँ, छलियन वो भी वाला भी डुएबल था क्योंकि डुएबल संगम से क्वेश्चन तो था। सर एक्सपेक्टेड था कि डिटेल के अंदर बिल्कुल आना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे 10 बार वो सवाल तो हो गया कहीं ना अपना कहीं मिल ही कॉइन्स जाते। वाला हो गया, हाँ, जो कॉइन्स कॉइन्स वाला वाला सवाल जो था, महाजनपद पाली पीरियड और लिटरेचर के पाली ऊपर से लिटरेचर। था। हाँ अब जी। वो एक आया था वो इंस्क्रिप्शन वाला, हाँ, वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम अब वो वाला कठिन है तो प्लेस है, वैल्यू सिस्टम के ऊपर पूछा था, वो तो लेकिन नहीं कर पाएंगे आप। इसके चलते आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज मत करो, और हम तो राइट। आप लोगों से मिलते ही रहेंगे। जी मतलब हाँ। धन्यवाद। और देखते हैं अभी आंसर की क्या आता है। जी जी थैंक जी, यू वेरी थैंक मच, लेट्स यू, क्रैक लेट्स इट। गेट